आई ऑफ ट्रूथ हॉलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप जान रहे हैं इस कड़ी में मई का महीना हम सबके लिए कैसा रहने वाला है। पिछली कड़ी में हमने डिस्कस किया था नंबर 5 तक का कि मई का महीना आप सबके लिए कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के उतार चढ़ाव आ सकते हैं। सिर्फ एक संभावना बताई जा रही है, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी हो। तो किसी भी बात को आप लोगों को पकड़ के नहीं बैठना है। यदि आप जिससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम बताई जा रही है, उस समस्या से परेशान है, तो आप उसका रेमेडियल पार्ट करके अपनी परेशानी को थोड़ा सा स्मूथ आउट कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारा जो मंथ है मरकरी का मंथ है, तो मरकरी के मंथ में यदि आप सब लोग, ये सारे नंबर्स वालों के लिए मैं बोल रही हूँ, आप ट्रांसजेंडर्स को दान दें, ट्रांसजेंडर से रिस्पेक्टफुली बात करें और हरी चीज़ का दान, गाय को चारा खिलाएं, हरे पक्षियों को आप आज़ाद करें। तो ये ओवरऑल आपको मई का मंथ सबको जो भी अगर यदि किसी भी प्रकार की परेशानी से ग्रस्त हैं तो आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। देखिए, रिचुअल्स और ये जितनी भी रेमेडीज़ हैं ये हमारे को एक सपोर्ट देती हैं। यदि कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस प्लैनेट के कारण हमारे ऊपर आ रहा है तो वो ईज आउट हो जाता है। और जितना अपने आप को आप पॉजिटिव रखने की कोशिश करेंगे और समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपका जीवन स्मूथ आउट होगा, सरल होगा। तो आगे हम आज जानेंगे जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 6th, 15th एंड 24th को हुआ है, मई का मंथ आप लोगों के लिए अच्छा ही रहने वाला है। क्योंकि मरकरी एंड वीनस दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो चूंकि मित्रता, ये जो न्यूमरोलॉजी आधारित है हमारी मित्र अंक और एनिमी अंक के ऊपर, तो यदि आपका वो मंथ आपके साथ मैत्रीपूर्ण है तो अमूमन आपके वो मंथ स्मूथ जाने चाहिए। ये मंथ चूंकि सैटर्न का है, मंथ नहीं, ये ईयर पूरा सैटर्न गवर्न है, तो सैटर्न के कारण कुछ लोगों के जीवन में परेशानियां आ रही हैं, उथल पुथल है, हेल्थ वाइज, प्रॉस्पेरिटी वाइज कुछ लोग प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। तो यदि वो कुछ रेमेडीज करते रहेंगे तो जीवन उनका सरल होता चला जाएगा। और सैटर्न सिर्फ मांगता है आपसे हार्डवर्क एंड सिंसियरिटी। बिल्कुल कहते हैं ना कि सच्चाई से काम करें, मेहनत करें और सच्चाई से काम करें, तो आपको कैसे आपका काम निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जिन भी लोगों का जन्म 6, 15 एंड 24 किसी भी मंथ की तारीख को हुआ है, तो ये आपका मंथ अच्छा ही है रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, शादी होने की उम्मीद है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके सामने, आपका कैरियर अच्छा होगा। यदि जॉब तलाश कर रहे हैं तो जॉब मिलने की संभावना है आपको पूरी। और आपको थोड़ा सा जो ध्यान रखना है, थोड़ा सा अपनी वाणी पे कंट्रोल और लग्जरी की तरफ, ओवर स्पेंडिंग की तरफ आप ना बढ़ें, ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा ना करें। हो सकता है क्योंकि जो मरकरी है वो आपको थोड़ी सी चंचलता देता है और वीनस जो है आपको लग्जरी की तरफ प्रमोट करता है। तो यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करेंगे तो हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं ये लगे कि मेरे पास जो सेविंग्स है, मेरी सेविंग्स कम हो रही हैं। नेक्स्ट है हमारा जिन भी लोगों का जन्म 7, 16 एंड 25 को हुआ है, ये जो है मरकरी एंड केतु, ये और साथ में आपका आ गया सैटर्न, इन तीनों का संबंध बन रहा है। तो ये थोड़ा सा मई मंथ आप लोगों को एंजाइटी दे सकता है। एंजाइटी के कारण आपको निकलेगा कुछ भी नहीं, लेकिन आप हो सकता है अपने आप को थोड़ा डल महसूस करें, ऐसा लगे आप थके हैं, आपको ऐसा लगेगा कि शायद मेरे को ये बीमारी हो रही है। तो हो सकता है इस तरह के इल्यूजन्स आए। उसके लिए आप स्ट्रीट डॉग्स की सेवा कर सकते हैं। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि आप ट्रांसजेंडर्स को या साधु संत को दान दक्षिणा दे सकते हैं, तो आपका टाइम स्मूथली निकल जाएगा। और चूँकि आप जो 7 नंबर वाले होते हैं वो अपने आप में ही रहना चाहते हैं, एक अपनी अलग थलग दुनिया में रहना चाहते हैं। तो यदि वो अपनी फैमिली लाइफ को, रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हैं तो वो अपना फैमिली के साथ समय बिताएं, बच्चों के साथ समय बिताएं और थोड़ा सा मेडिटेशन ज़रूर करें। तो जो आपको एंजाइटी के इश्यूज़ है वो उसके अंदर आपको आराम मिलेगा।
जिन भी लोगों का जन्म 8, 17 एंड 26 किसी भी मंथ को हुआ है, ये है आपका सैटर्न का मंथ और सैटर्न के साथ आ रहे हैं मरकरी और फिर सैटर्न का ही आपका ईयर है। तो ये आपका अच्छा महीना है। आपने पिछले जो भी रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे इस महीने में। आपको जो आपने पिछले महीनों में मेहनत की है उसके रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, अच्छी इनकम होने की संभावना है, रिलेशनशिप भी अच्छी है, आपको ग्रोथ मिलेगी और आप रियल स्टेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ईश्वर की कृपा, शनि की कृपा, ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर मिलेंगी, मिलने की संभावना है। देखिए, सिर्फ ये आपको एक प्रिकॉशन दिया जा रहा है, किसी भी बात को आप लोग पकड़ेंगे नहीं। और जो रेमेडियल पार्ट बताया जा रहा है, यदि आपको लगता है कि ये आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो उस रेमेडियल पार्ट को करें आप, जिससे आपको एक सहारा मिलेगा और आपका जो डाउन पीरियड है वो बहुत अच्छे से निकल जाएगा। और उन लोगों को इस मंथ में, मई मंथ में परेशानी हो सकती है, सैटर्न वालों को, जो लोग शॉर्ट टर्म गेन के लिए बहुत जल्दी फ़ायदा लेने के लिए वो शॉर्टकट अपनाएंगे तो उनको हो सकता है नुकसान होने की संभावना हो सकती है। आगे है हमारा जो आखिरी नंबर 9, 18 एंड 27 जो हमारा मास से गवर्न है। तो जिन भी लोगों का जन्म किसी भी मंथ की 9th, 18th एंड 27 को हुआ है, उनके लिए मई का मंथ अच्छा रहने वाला है। जो उन्होंने मेहनत की है उसके रिजल्ट मिलेंगे। उनके जो पेंडिंग काम पड़े हैं, जो काम अधूरे थे, वो पूरे हो जाएंगे। लीगल केसेस में भी उनको अच्छी मतलब विजय मिलने की संभावना है। वेल्थ वाइज भी अच्छा है। आपने यदि कहीं पे उधार दिया हुआ है, आपका पैसा रुका हुआ है, तो वो भी मिलने की संभावना है। रिलेशनशिप अच्छी रहने वाली है, लेकिन हाँ, जो आपके लिए प्रिकॉशन है, आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ेगा, वाणी पे कंट्रोल करना पड़ेगा। बहुत एग्रेसिव होकर किसी को जवाब ना दें, अपने सुपीरियर्स के साथ बिना बात के बहस ना करें, जो कहा जाता है उसको आप सुने, आर्गूमेंट्स ना करें। तो ये आपका मंथ, मई मंथ आपका अच्छे से निकलेगा। ओवरऑल माने तो मई मंथ सभी के लिए अच्छा ही रहने वाला है, क्योंकि मर्करी प्लैनेट एक बैलेंसिंग प्लैनेट है। तो 1 to 9 नंबर्स के लिए ये मई का मंथ सभी के लिए ऑलमोस्ट अच्छा ही रहने वाला है। बैलेंस है, क्योंकि मर्करी बैलेंस करता है, सेंटर का नंबर होता है ये, इधर 4 नंबर और इधर 4 नंबर। तो ये मंथ सभी के लिए अच्छा रहने वाला है। प्रिकॉशंस की सिर्फ वही ज़रूरत है कि जो आपके नंबर्स की नेगेटिविटी है उसको आप ओवरकम कर लेंगे तो ये मंथ आपके लिए अच्छा जाएगा। आगे हम जुड़ेंगे किसी और कड़ी के साथ, जो हमारी अधूरी कड़ी रह गई है वैदिक की। वैदिक ग्रिड के कुछ कॉम्बिनेशंस के बारे में बता रही हूँ। तो आगे मैं अब आपको वैदिक के और कॉम्बिनेशंस बताऊंगी, जिसके बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस के साथ समझ के आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को अच्छे से रीड करके हमारे द्वारा या किसी के भी द्वारा बताए गए आप प्रिकॉशंस को लेके अपने जीवन को बेटर कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।